हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमने वीडियो नंबर 9 में पढ़ा था कि सार्वगुणनखंड किसे कहते हैं और सार्वगुणज किसे कहते हैं। आज हम उसी से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या हमें ज्ञात करना है, सार्वगुणनखंड किसका ज्ञात करना है, 20 और 28 का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 और 28 का पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 20 का हम पहले गुणनखंड निकालेंगे। हम 20 का गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 20 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार में डिवाइड होगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 10 बार में। 2 के बाद अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 20 डिवाइड नहीं होगा, तो फिर हम किससे करेंगे, 4 से। 4 से कितने टाइम में डिवाइड होगा, 5 टाइम में। 4 के बाद फिर 5 से डिवाइड होगा 4 टाइम में। 6 से डिवाइड नहीं होगा, ना 7 से डिवाइड होगा, ना 8 ना 9। सीधे 10 से डिवाइड होगा 2 टाइम में, फिर सीधे 20 में। तो इसके गुणनखंड निकल गए 1 2 4 5 10 20। ये इसके 6 गुणनखंड निकल गए। अब हमें किसका निकालना है, 28 का। अब 28 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 28 को भी पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। फिर 28 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। फिर हम 4 से डिवाइड, 3 से 28 डिवाइड नहीं होगा तो फिर 4 से डिवाइड करेंगे हम तो कितने टाइम में डिवाइड होगा, 7 टाइम में। फिर 5 6 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 7 से 4 टाइम में डिवाइड होगा, फिर 14 से, फिर 21 28 से। ऐसे करने से हमें दोनों तरफ पता चल जाता है कितने टोटल गुणनखंड है। तो क्या क्या हो गया, 1 2 4 7 14 28। हमारा 20 और 28 का गुणनखंड निकल गया। पर हमें क्या बोला, सार्वगुणनखंड किसका निकालना है हमें, 20 और 28 का सार्वगुणनखंड। क्या आ जाएगा यहाँ पे, सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर जो दोनों में है। तो दोनों में क्या है, 1 है। तो हमारा पहला क्या आ गया गुणनखंड, 1। फिर क्या है, 2 2 भी दोनों में है तो ये क्या हो जाएगा, 2। फिर 4, तो क्या आ गया यहाँ पे 4। 5 है यहाँ पे, यहाँ 5 नहीं है। यहाँ 7 है तो यहाँ 7 नहीं है। फिर इसके बाद देख रहे हैं 10 यहाँ है, 10 यहाँ नहीं है। 20 यहाँ पे है, 20 यहाँ नहीं है। मतलब 3 टोटल गुणनखंड निकले यहाँ पे, 1 2 4। 20 और 28 का सार्वगुणनखंड क्या क्या हो गया, 1 2 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम बी नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बी में क्या है, 15 और 25 का सार्वगुणनखंड। तो पहले हम 15 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 2 से 15 डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 5 बार में। 4 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 5 से 3 बार में डिवाइड होगा, फिर सीधे 15 से। तो इसके गुणनखंड 1 3 5 15। ये क्या निकल गए, 4 गुणनखंड। अब हमें निकालना है 25 का। 25 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25। फिर हम इसे किसे 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ना ही 4 से डिवाइड होगा। फिर सीधे 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम में। ठीक है, तो इसके गुणनखंड कितना निकल गया, 1 5। 2 बार 5 2 बार नहीं लिखेंगे, केवल एक ही लिखेंगे, 5 और 25। अब हमें निकालना है 15 और 25 का सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड क्या होता है, कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, दोनों में समान हो। तो इसमें क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है। तो पहला गुणनखंड क्या निकल गया, 1। 1 तो सभी का आता है क्योंकि एक गुणनखंड 1 सभी का हमेशा होता है, तो 1 सभी का आएगा। और फिर क्या है, 3 है, यहाँ 3 नहीं है, 5। तो 5 यहाँ भी है, क्या आ गया यहाँ पे 5। 1 और 5 15 और 25 का सार्वगुणनखंड है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्वेश्चन सी सॉल्व करेंगे। सी में क्या, 35 और 50 का हमें क्या निकालना है, सार्वगुणनखंड। तो हम पहले 35 का गुणनखंड लिख लेंगे। तो 35 के गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। फिर ये सीधे 5 से डिवाइड होगा। 5 से कितने बार में, 7 बार में। 6 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 7 से 5 बार में डिवाइड होगा। तो क्या आ गया, 1 5 7
और 35, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हम 50 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25। अब हम करेंगे 3 से, तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, फिर सीधे 5 से डिवाइड होगा, ना ही 4 से डिवाइड होगा। तो 5 से कितने बार में डिवाइड होगा, 10 बार में डिवाइड होगा। कितने बार में हो रहा है, 10 बार में। सीधे ना 6, 7, 8 किसी से डिवाइड नहीं होगा, सीधे 10 से डिवाइड होगा, फिर 25 से और फिर 50 से। तो ये क्या आ गया, 1, 2, 5, 10, 25, 50, ये हो गए इसके गुणनखंड। अब हमें निकालना है इनका सार्व गुणनखंड। तो 35 और 50 का सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या हो गया पहला 1। फिर यहाँ क्या है 5, तो यहाँ भी 5 है, दूसरा हो गया 5। अब यहाँ क्या है 7 है, यहाँ 7 नहीं है, 35 है, 35 यहाँ नहीं है, तो क्या निकल गया 1 और 5, 1 और 5, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्वेश्चन डी सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन डी सॉल्व करेंगे, क्या है 56 और 120। अब इनका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 56 आ जाएगा, फिर किससे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 28, फिर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 14, फिर 7 से डिवाइड होगा तो 8 आ जाएगा। तो इसके गुणनखंड कितने निकल गए, 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56। अब हमें किसका निकालना है 120 का, 120 का। तो पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, फिर 2 से डिवाइड होगा ये तो कितना आएगा यहाँ पे 60, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 40 आएगा, फिर किससे होगा 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 24, 6 से डिवाइड होगा तो 20, 6 के बाद 7 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 8 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15, फिर 10 से डिवाइड होगा तो 12। तो ये इसके गुणनखंड होगा। 12 के बाद फिर 15 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 20, 24, 30, 40, 60। तो इसके गुणनखंड क्या क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 और 120। अब हमें इनका क्या निकालना है सार्व गुणनखंड। 56 और 120 का सार्व गुणनखंड। अब सार्व गुणनखंड दोनों में कॉमन क्या क्या है, 1 है तो 1 हो जाएगा फर्स्ट, फिर क्या है 2, 2 भी दोनों में है तो सेकंड क्या हो गया 2, यहाँ 4 है यहाँ 3 है तो ये नहीं होगा। अब 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ भी है तो 4 हो जाएगा, फिर क्या है 7, 7 यहाँ नहीं है तो 7 नहीं होगा, 8, 8 दोनों में है, 8 यहाँ भी है और यहाँ पे भी है तो क्या हो गया 8, 8 के बाद यहाँ क्या है 14, 14 देखेंगे इसमें 14 नहीं है तो 14 भी नहीं होगा, फिर 28, 28 देख रहे इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा, फिर 56, 56 भी इसमें नहीं है तो इसके सार्व गुणनखंड क्या निकल गए 1, 2, 4 और 8, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे। निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभी हमने सार्व गुणनखंड ज्ञात किए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, पर उसमें 2 संख्या का हमें निकालना होता है। यहाँ पर क्या है 3 संख्या है 4, 8 और 12। तो उसी तरह सेम होगा, तो हम पहले 4 का क्या निकालेंगे गुणनखंड। 4 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 3 से डिवाइड नहीं होगा फिर 4 से होगा तो क्या क्या आ गया 1, 2, 4। अब हम 8 का निकालेंगे गुणनखंड। तो 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 3 से डिवाइड नहीं होगा ना ही 5 से डिवाइड होगा, फिर सीधे 4 से डिवाइड होगा तो ये इसके गुणनखंड हो गए 1, 2, 4 और 8।
अब हमें किसका निकालना है, 12 का गुणनखंड। तो 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा 2 टाइम में, फिर 12 से डिवाइड होगा तो क्या आ गया, 1 2 3 4 6 और 12। अब हम किसका किसका सार्व गुणनखंड निकालना, 4 8 12 का सार्व गुणनखंड क्या हो गया। अब कॉमन फैक्टर हम तीनों में देखेंगे, तो तीनों में क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, पहले 1, फिर क्या है, 2 है, 2 भी तीनों में है तो क्या हो जाएगा 2। अब 4 है यहाँ पे तो क्या आ गया 4। अब ये 3 इनके गुणनखंड हो गए, ठीक है, 1 2 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम b सॉल्व करेंगे इसका, तो क्या है 5 15 और 25 का हमें क्या निकालना है, सार्व गुणनखंड। तो पहले हम 5 का गुणनखंड निकाल लेंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5, फिर किससे डिवाइड होगा, 5 से ही डिवाइड होगा, तो क्या आ गया इसके गुणनखंड 1 और 5। अब हमें क्या निकालना है, 15 का गुणनखंड। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 15, फिर 3 से डिवाइड होगा तो कितने बार में, 5 बार में, फिर 5 से डिवाइड होगा तो क्या आ गया 1 3 5 और 15, इसके गुणनखंड हो गए। अब हम 25 का गुणनखंड निकालेंगे, तो पहले 1 से डिवाइड होगा तो 25, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही 4 से डिवाइड होगा, फिर सीधे 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम में, तो इसका गुणनखंड निकल गया 1 5 और 25। अब हमें निकालना है 5 15 और 25 का सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। अब इसमें क्या है, 1 है कॉमन फैक्टर, तो क्या हो गया पहला 1, फिर क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 5, 1 और 5 हो गया 5 15 25 का सार्व गुणनखंड। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्न के प्रथम 3 सार्व गुणज ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, प्रथम 3 सार्व गुणज, और गुणज का मतलब क्या होता है, इसके मल्टीपल्स निकालने हैं, और सार्व मतलब होता है कॉमन। तो हम क्या करेंगे, ए सॉल्व करेंगे। ए में क्या 6 और 8 का हमें क्या निकालना, सार्व गुणज। तो हम पहले 6 के गुणज निकाल लेंगे, मतलब 6 के मल्टीपल, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 6 का टेबल, क्योंकि 6 जिस संख्या को डिवाइड करता है वो होता है 6 से। हम 1 के इंटू करेंगे तो 6 को डिवाइड करेगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। यहाँ हम 6 का टेबल लिख लेंगे। अब 60 तक ही टेबल होता है, 60 तक होता है, पर 60 कब आता है, हम 6 में 10 का इंटू करते हैं तो 60 आता है। अब हम 6 में 11 का इंटू कर देंगे तो कितना आएगा 66 आएगा, फिर हम इसमें 12 का करेंगे तो 72 आएगा, फिर हम ऐसे ये चलते जाता है। फिर हम यहाँ 8 का निकालेंगे, 8 का भी टेबल हो जाएगा। अब हमने 6 और 8 के क्या निकाल लिए, मल्टीपल निकाल लिए, गुणज। अब हम देखेंगे 6 और 8 का सार्व गुणज। अब हमें सार्व गुणज क्या बोला है, प्रथम 3, मतलब स्टार्टिंग के 3 सार्व गुणज होने चाहिए। तो प्रथम 3 सार्व गुणज के लिए हम देखेंगे यहाँ से, तो 12 है यहाँ पे, हम 12 नहीं देखेंगे, दोनों में क्या क्या है। तो 24 हमें क्या दिख रहा है, पहला 24 है, दोनों में क्या है 24 है, तो एक हमारा क्या निकल जाएगा 24। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ 36 है, 36 नहीं, 42 42 भी नहीं है, 48 48 दोनों में है, तो दूसरा सार्व गुणनखंड क्या निकल गया 48। अब हम देखेंगे 54 यहाँ पे नहीं है, 60 है यहाँ पे नहीं है, 64 है, यहाँ 66, अब 72। इसीलिए हमने ये बढ़ाए थे कि हमें स्टार्टिंग के 3 गुणनखंड निकल जाए। तो यहाँ प्रथम 3 सार्व गुणनखंड 6 और 8 के क्या क्या 24 48 72, इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। अब हम बी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बी में क्या 12 और 18 का हमें क्या निकालना है, सार्व गुणनखंड। तो पहले हम 12 के गुणनखंड निकाल लेंगे, यानी 12 का टेबल। अब 18 का हम निकालेंगे, तो 18 का हो जाएगा 18 36 54 72 90 108 100। अब हम देख रहे हैं इसमें 12 और 18 का सार्व गुणज क्या क्या है। तो इसमें देख रहे 12 यहाँ है, 12 इसमें नहीं है, 24 नहीं है, 36 है इसमें, तो इसमें भी है, तो क्या निकल गया पहला 36। हमें प्रथम 3 निकालना है,
यहाँ 48, इसमें 48 नहीं है, 60 है, इसमें 60 नहीं है, 72, 72 दोनों में है, तो क्या हो गया यहाँ पे 72। अब क्या है यहाँ पे 96 यहाँ नहीं है, अब 108 भी दोनों में है, तो ये क्या हो गया 108, हमें निकल गए प्रथम 3 × 36 72 108। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा।